इनवॉइस बनाने के लिए हम सबसे पहले एक्सेल को ओपन करते हैं और उसके लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे हम कंपनी का नाम टाइप करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा एम साइबरटेक टेक्नोलॉजी, कंपनी का मैंने यहाँ पे नाम लिखा है। नाम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम कुछ सेल्स को यहाँ पे मर्ज कर लेंगे ताकि वो प्रॉपर स्पेस मिल सके उस कंपनी का नाम को अच्छे से लिखने के लिए। इसके लिए हमने मर्ज एंड सेंटर टूल का यूज़ किया। उसके बाद ग्रो फॉन्ट की सहायता से इसकी साइज़ को बड़ा कर लेंगे, बोल्ड की सहायता से इसको थोड़ा बोल्ड कर लेंगे, अट्रैक्टिव लगने लगे। इसके बाद हम लोगो ऐड करेंगे कंपनी का। ठीक है, लोगो को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। क्योंकि मैं कुछ चीज़ें शॉर्टकट से ले आया था तो मैं आपको बता देता हूँ। लोगो को जो है लेने के लिए हम इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट पिक्चर में जा करके वहाँ से हम ये लोगो को क्लिक करके और फिर हम यहाँ नीचे इंसर्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पे लोगो इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग दे देते हैं इनवॉइस की। ठीक है, चूँकि हम इनवॉइस बना रहे हैं तो यहाँ पे हम इनवॉइस मेंशन कर देते हैं ऊपर। ठीक है, इनवॉइस को भी हम थोड़ा सा साइज इंप्लीमेंट करके बोल्ड कर देते हैं ताकि वो थोड़ा अच्छे से दिखने लगे, और जो हम लोगो है थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लेते हैं, इनवॉइस को भी थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट साइड वाला है जहाँ पे हमने कंपनी का नाम लिखा था उसके नीचे ही हम कंपनी का कंप्लीट एड्रेस लिख दें। ठीक है, जो हमारे कंपनी का मेलिंग एड्रेस है, यहाँ पर मैं एक डिफ़ॉल्ट एड्रेस टाइप कर रहा हूँ 123 पिंक सिटी इंदौर। ठीक है, एड्रेस लिखते वक्त जो विशेष चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो एड्रेस में आपका जो भी प्लॉट नंबर है या जो ऑफिस नंबर है वो हो, सिटी हो, स्टेट हो, और साथ ही साथ उसका पिन कोड नंबर भी वहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पिन कोड वहाँ पे मेंशन करने के बाद हम अगली जो चीज़ है वो क्या लिखेंगे, उसकी मेल आईडी। ठीक है, यहाँ पे हमने मध्य प्रदेश दे दिया, पिन कोड दे दिया। अब अगली जो चीज़ है वो हम लिखेंगे मेल आईडी, कंपनी का मेल आईडी जिसके ऊपर हम कम्युनिकेट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक मेल आईडी लिख दिया है। अब मेल आईडी यहाँ पे एक दे देते हैं हम इसको। मैंने एक यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मेल आईडी दी है abc@gmail.com। ठीक है, ये एक डिफ़ॉल्ट मेल आईडी है, मतलब ये मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको दे रहा हूँ। इस मेल आईडी पे आप मेल ना कीजिएगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा यहाँ पे मेरी तरफ से आपको। ठीक है, मेल आईडी के बाद अगला जो है वो हम लिख देते हैं फ़ोन नंबर, जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है कंपनी का। ठीक, तो यहाँ पर हम फ़ोन नंबर का एक हेडिंग दे करके यहाँ पे हम एक डिफ़ॉल्ट नंबर इसी तरह से दे देते हैं 123 करके। ठीक है, यहाँ पे एक फ़ोन नंबर हम दे देंगे। ठीक, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कंपनी की डिटेल यहाँ पे इंटर करेंगे, कंपनी का एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है, जिसे हम बिल करने वाले हैं उसकी डिटेल हम देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक हेडिंग दी बिल टू, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर देते हैं। यहाँ पे मैंने बॉटम कर दिया, तो बॉटम से जो मल्टीपल सेल्स है वहाँ पे लाइनिंग आ गई है। और यहाँ पर हम कंपनी का नाम दे देते हैं जिस कंपनी को हम ये इनवॉइस भेज रहे हैं। यहाँ पे मैंने सोम्या कंप्यूटर्स कंपनी जिसको हम ये भेज रहे हैं, और उसके बाद उसका भी एड्रेस हम उसी फॉर्मेट में देंगे जिस फॉर्मेट में हमने अपना दिया था। ठीक है, जिस तरह से वो इजीली ट्रेस हो सके, देवास नाका इंदौर मध्य प्रदेश, जो भी उसका प्रॉपर एड्रेस होगा, जो जिसको भी आप बिल करें जिस कंपनी को, आप उसका प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे देंगे। ठीक है, उसके अंदर प्रॉपर एड्रेस में उसका प्लॉट नंबर, हाउस नंबर जो भी है, ऑफिस नंबर, ठीक, उसका सिटी, स्टेट और पिन कोड नंबर, मेल आईडी और उसका कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक, कॉन्टैक्ट नंबर मतलब फ़ोन नंबर उसका, जिससे उससे संवाद हो सके, जिससे कम्युनिकेट कर सके। यहाँ पे मैंने एक डिफ़ॉल्ट नंबर दे दिया है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमारी क्या है, वो है, अब चूँकि हम कंपनी से कोई चीज़ भेज रहे हैं तो हो सकता है कि आपके खुद के ट्रांसपोर्ट से जाए या फिर आप किसी शिपिंग कंपनी की सहायता लें इसमें। तो यहाँ पर हमको उसकी डिटेल देनी होती है कि हम किस माध्यम से उसे भेज रहे हैं कंपनी को। तो हमने यहाँ पे ले लिया शिप टू कर लिया हमने शिपिंग को, और यहाँ पे मैं एक लिख रहा हूँ जेके ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जिस भी माध्यम से आप भेज रहे हैं उस प्रोडक्ट को, उस गुड्स को आप दूसरी कंपनी में भेज रहे हैं जिसके लिए आपने इनवॉइस तैयार किया है, तो यहाँ पर हम उसकी डिटेल भी मेंशन कर देते हैं। ठीक है, प्रॉपर डिटेल यहाँ पे मेंशन करते हैं। सेम फॉर्मेट रखेंगे, कंपनी का नाम, कंपनी का प्रॉपर एड्रेस, और एड्रेस के बाद उसका कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज़ और हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो ये है कि जो हम फ़ोन नंबर लिख रहे हैं, जो कॉन्टैक्ट नंबर लिख रहे हैं, इसके अलावा उस व्हीकल का नंबर भी हम जरूर मेंशन करें, जिससे वो आसानी से ट्रेस हो सके कि वो किस व्हीकल के या किस पर्सन के माध्यम से गया था। ठीक है, इतनी डिटेल्स कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमारी क्या है, वो है हमारा इनवॉइस नंबर। ठीक है, इनवॉइस भेज रहे हैं या बिल भेज रहे हैं तो भी हमें मेंशन करना ही होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं लोगों को एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इसके नीचे हम यहाँ पे
पहले इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि हमको नीचे जगह मिल जाए। हम चाहते हैं कि शिपिंग टू के सामने ही हम उसको मेंशन कर लें। ठीक है, लोगो को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर हम लिखेंगे इनवॉइस नंबर। ठीक है, यहाँ पे टाइप कर देता हूँ इनवॉइस नंबर। ठीक है, हर एक कंपनी का एक पैटर्न होता है इनवॉइस नंबर जनरेट करने का। ठीक है, किसी किसी के अलग अलग पैटर्न कोड्स में होते हैं, कोई डायरेक्टली 1 2 3 के फॉर्मेट में दे देता है। मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट यूज़ कर रहा हूँ MT0001। ठीक है, हर एक कंपनी का अलग अलग फॉर्मेट होता है। हम इसको थोड़ा सा साइज इसका कर लेते हैं, सेल का ग्रो। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो हम देंगे इनवॉइस का डेट। ठीक है, एक तो हमने दे दिया इनवॉइस नंबर और एक हमने दिया इनवॉइस डेट। ये फॉर्मेट और ये तरीका आप ध्यान रखिएगा। जिसको हमने राइट साइड में लिया है, इनवॉइस जो है हेडिंग हमारा सबसे ऊपर है, उसके नीचे लोगो है। लेफ्ट हैंड साइड पे कंपनी का नाम और कंपनी की डिटेल है, और उसके नीचे हमारा बिल टू और शिप टू, और यहाँ पे राइट साइड में हमने इनवॉइस का नंबर और इनवॉइस की डेट दी है। ठीक, तो ये तो बेसिक जानकारी हो गई जो हमारे इनवॉइस के ऊपर जो उसके हेडर पार्ट पे जाएगी। हम थोड़ा सा इन चीज़ों को बोल्ड कर लेते हैं ताकि वो अच्छे से डिस्प्ले हो सके। इसी तरह से बिल टू और शिप टू को भी हमें यहाँ पर इसको सेट करने के बाद हम एक बार इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं कि इसका प्रिंट प्रीव्यू हमें किस तरह से प्राप्त होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का डिस्प्ले आ रहा है हमारे पेज के ऊपर। ठीक है, बीच बीच में प्रिंट प्रीव्यू लेने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम अगर हमारे जो भी डाटा है उसके अंदर अगर कोई चेंजेस आ रहा है तो हम उसको प्रॉपरली सेट कर लें। देखिए, एक बार यदि हमारा इनवॉइस तैयार हो जाता है तो हमें बार बार सेटिंग्स नहीं करनी होती, सिर्फ जनरल हमारी एंट्री करनी होती है। जो हम पहली बार बना रहे हैं तो इसको हम प्रॉपर हर तरीके से इसको सेट कर लेते हैं स्टार्टिंग से ही। ठीक है, तो ये ऊपर वाला मेरा पार्ट तो लगभग पूरा सेट हो चुका है। ठीक है, इसको बोल्ड कर लेते हैं। अब आते हैं हमारे मुख्य पार्ट के ऊपर। ठीक है, ये प्रॉपर हो गया हमारा। ठीक, अब हमारा जो मुख्य पार्ट है वो क्या है, हम यहाँ पे देना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हमारे प्रोडक्ट्स का, उसके लिए हमें हेडिंग्स बनानी होंगी। उसके लिए मैं यहाँ पे ऑल साइड बॉर्डर कर लेता हूँ पहले। ठीक है, ताकि हमें एक एक चीज़ें प्रॉपरली हमें पता चल जाए। सबसे पहले हम यहाँ पे देते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन की हेडिंग देते हैं जो कॉलम बनाते हैं, क्योंकि हम यहाँ प्रोडक्ट की जानकारी देंगे तो हम उसको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हेडिंग दे देते हैं, जहाँ पे हम प्रोडक्ट के जिस हिस्से में हम प्रोडक्ट के या जिस सेल्स में हम प्रोडक्ट के बारे में बताने वाले। ठीक है, यहाँ पे तो हम क्या कर देंगे, डिस्क्रिप्शन दे देंगे। और सब एक तरीका मैं बताता हूँ कि जब भी आप इस तरह से बनाएं, कई बार हमको क्या करना होता है, कई सारे कॉलम्स होते हैं उनको मर्ज करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अच्छा एक काम करें, सबसे पहले तो इसको कैपिटल ले लेते हैं ताकि अच्छे से थोड़ा सा डिस्प्ले हो। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमने दे दिया डिस्क्रिप्शन, और अब मैं आता हूँ सबसे एंड वाले कॉलम पर और यहाँ पे मैं दे देता हूँ टोटल। ठीक है, ये लास्ट से हम वापस इसलिए मैं आ रहा हूँ ताकि जो मेरे सेल्स हैं मुझे काउंट करने में प्रॉब्लम ना हो, आसानी से मैं उसको मर्ज एंड सेंटर कर सकूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिया था और एंड में जाके मैंने टोटल ले लिया। यूनिट प्राइस मतलब पर्टिकुलर एक सब्सटेंस की कितनी प्राइस होगी, और उसका क्वांटिटी यहाँ पे हम ले लेते हैं। जैसे कि 3 और 5 हमारा 3 क्वांटिटी हो गया किसी जो गुड्स का है, और उसका यूनिट प्राइस है 5 रुपीज़, तो कितना हो गया 15। तो इस तरह से हम ये तरीका फॉलो करते हैं। ठीक है, अब मैं वो रेंज ले लेता हूँ टेबल का, जिस साइज में मुझे टेबल यहाँ पे रखनी है, और उसको ऑल साइड हम यहाँ पे बॉर्डर कर देते हैं। ठीक है, ऑल साइड बॉर्डर करने के बाद चूंकि डिस्क्रिप्शन वाला जो हिस्सा होगा हमारा वो उसके लिए ज़्यादा आवश्यकता है स्पेस की, तो यहाँ पर हम पूरे को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर की सहायता से हम इसको अक्रॉस मर्ज कर देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे जो सेल्स हैं वो वर्टिकली सारी मर्ज हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए सारे सेल्स हमारे आ चुके हैं। ठीक है, काफ़ी स्पेस मिल चुका है। अब हम क्या करते हैं, एक बार इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। कुछ इस तरह का हमारे पास इसका लेआउट है प्रिंट प्रीव्यू का। ठीक, इस तरह से हमारे पेज के ऊपर ये प्रिंट आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी चीज़ें तो हमारी तैयार हो गई। अब इसके बाद जो अगली चीज़ है, हम क्या करना होगा, इस पूरे जो भी अमाउंट यहाँ पे टोटल आएगा उसको हमको पहले एक बार सब टोटल करना होगा। तो एक हेडिंग दे देते हैं हम यहाँ पे सब टोटल की। ठीक है, जितना भी हमने यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी होगी उसका हम टोटल निकालेंगे। दूसरा है, हम यहाँ पे जो डिस्काउंट देने वाले हैं उसको मेंशन कर लेते हैं कि हम क्या डिस्काउंट देने वाले हैं। साथ ही साथ हम टैक्स रेट यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि टैक्स रेट हम उसको कितना लगाने वाले हैं। टैक्स रेट के अनुसार टैक्स का अमाउंट कितना बनेगा वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि टैक्स अमाउंट एक कॉलम है, यहाँ पे वो अमाउंट पता चल जाएगा जो भी इनवॉइस है उसके अंदर कि कितना उसमें अमाउंट टैक्स का लगा हुआ। पहले हमने रेट बता दिया, फिर उसका अमाउंट बता दिया कैलकुलेट करके। ठीक है, उसके बाद इस पूरे का हमको क्या बताना होगा, जो उसका होता है ग्रैंड टोटल से हम कहते हैं वो बताना होगा। ठीक है, इसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले इसको बॉर्डर दे देते हैं। ठीक, उससे क्या हो जाएगा, वो अलग से आइडेंटिफाई हो जाएगा। ये बॉर्डर आ गई हमारी। अब यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं बैलेंस ड्यू।
ठीक है, टोटल अमाउंट ना लिख कर टोटल तो हम पहले भी कर चुके हैं, हम इसको बैलेंस ड्यू कर लेते हैं क्योंकि इनवॉइस दे रहे हैं तो बैलेंस ड्यू वहाँ पे दिखा देगा कितना है, जब वो पे कर देगा वहाँ पे क्लियर हो जाएगी चीज़। ठीक है, इसका साइज भी थोड़ा सा हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और थोड़ा इसको बोल्ड और ग्रो करके देख लेते हैं। ठीक, ये हमारी चीज़ सेट हो गई, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं राइट अलाइनमेंट। ठीक, तो ये एक हमारा फॉर्मेट हो गया। अब एक यहाँ पे जो इसका लेफ्ट वाला पोर्शन है, यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें लिखनी है, टर्म्स एंड कंडीशन, सॉरी टर्म्स एंड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जैसे सॉरी जो भी हमारा जो बिल है, जिसको करने के बाद जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो नियमावली होती है, उसको जो हमें बिल पे मेंशन करनी होती है, इनवॉइस पे मेंशन करनी होती है, वो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ लिख देते हैं। इसको भी थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं, यहाँ पे एक बॉटम लाइन उसको दे देते हैं और नीचे हम स्टार करके वो सारे जो भी नोट्स हैं वो लिख देते हैं। ठीक है, जैसे जनरली हम लोग बात करते हैं कि कुछ चीज़ों में होती है बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा, है ना, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो हमारे वहाँ पे टर्म्स एंड इंस्ट्रक्शंस के अंदर आ जाएंगे नीचे। ठीक है, इसका प्रिंट प्रीव्यू एक बार देख लेते हैं, कुछ इस तरह का प्रीव्यू है हमारे पास। ठीक है, एक प्रॉपर फॉर्मेट मिल गया हमें, बिल का, इनवॉइस का एक प्रॉपर फॉर्मेट हमें यहाँ पे मिल चुका है। और इसकी जो हेडिंग है, मुख्य हेडिंग है, हम उसका लेआउट थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देते हैं ताकि वो थोड़ा सा और बेहतर दिखने लगे हमारा। अब इस पूरी टेबल को सेलेक्ट करके एक बार हम इसको पूरे को क्या करते हैं, अलाइनमेंट चेक कर लेते हैं, पूरे का एक हम सेंटर अलाइन कर देते हैं डेटा को, ताकि अब जब हम डेटा लिखें इसके अंदर तो प्रॉपरली वो वहाँ पे हमें मिले या डिस्प्ले हो। टाइप करने पे हमने यहाँ पे अलाइनमेंट कर दिया है। और अब यहाँ पे मैं कुछ प्रोडक्ट्स की जानकारी यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, जिससे मैं फर्स्ट ले लेता हूँ कीबोर्ड। कीबोर्ड एक प्रोडक्ट हो गया मेरा, और 5 उसकी क्वांटिटी ले लेते हैं, 500 उसका यूनिट प्राइस ले लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उसका यहाँ पे टोटल लिखते हैं मल्टीप्लाई करके। चूंकि हम एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं ताकि हमें कैलकुलेट ना करना पड़े, हमें जो है आंसर ऑटोमेटिक मिल जाए। उसके लिए हमने इक्वल लगाया, इक्वल के बाद हमने लिया इन दोनों सेल्स का एड्रेस और उनके बीच में लगाया मल्टीप्लाई का साइन। तो यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली डाटा कैलकुलेट हो गया और हम इसको यहाँ पे स्क्रॉल कर लेते हैं तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हमारा यहाँ पे फीड आउट हो चुका है। अगला लेते हैं हम माउस। ठीक है, माउस की यहाँ पे क्वांटिटी ले लेते हैं 3 और उसका रेट ले लेते हैं 350 और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, और उस पूरे को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे कर लेते हैं इसका ऑटो सम। तो यहाँ पे हमको टोटल सम मिल जाएगा, जितने भी प्रोडक्ट हमने यहाँ पे ले रखे हैं उसका टोटल हो चुका है, उसका सम हमें मिल गया। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है ये फॉर्मूला लगाने में, यूज़ करने में, तो हमने इसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाकर के चीज़ों को देख करके और सीख सकते हैं कि आसानी से आप भी किस तरह से फॉर्मूले यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक रो और यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं हम शिपिंग चार्जेस की। जो भी हमने शिपिंग, जो ट्रांसपोर्टेशन में जो हमारा एक्सपेंसेस हुआ है उसके लिए हम यहाँ पे शिपिंग चार्जेस का एक अलग से और बना लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, वो मेरा छूट गया था इसके लिए मैंने इंसर्ट कर लिया शिपिंग चार्जेस। ठीक है, यहाँ पे हम वहाँ पे दे देंगे शिपिंग चार्जेस, जो भी होगा वो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं एक बार चीज़ों को अच्छे से। ठीक है, आपने सब टोटल दे दिया है, इसके बाद आप क्या दे रहे हो, रेट दे रहे हो। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेट देते समय, ठीक है, डिस्काउंट दे दिया हमने, रेट देते समय हमने यहाँ पे परसेंट उसको कर लिया था तो ऑटोमेटिकली वो परसेंट के फॉर्मेट में आ रहा है। अब यहाँ पे इसका अमाउंट हमें निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला वापस से देख लीजिए, इक्वल का साइन लगाया मैंने, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको उसका परसेंट निकल के मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद में जो भी शिपिंग चार्ज होगा 500 मैंने यहाँ पे ले लिया। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेगा, बहुत ध्यान से देखेगा कि यहाँ पे बैलेंस ड्यू के अंदर मैं क्या करूँ। ठीक है, सबसे पहले तो सारी चीज़ें जो मुझे ऐड करनी है उनको मैं एक एक करके क्लिक करता हूँ प्लस के साथ। ठीक है, प्लस का बटन क्लिक करो, फिर उस सेल के ऊपर क्लिक करो, वो आ गया। और सबसे एंड में मैंने एक माइनस लगाने के बाद में डिस्काउंट ले लिया तो ऑटोमेटिकली वो माइनस होकर के हमें मिल गया। तो इस तरह से इस पूरे का कैलकुलेशन हमें यहाँ पे मिल चुका है बैलेंस ड्यू के अंदर। ठीक है, बाकी सभी चीज़ें प्लस हुई हैं, ठीक, और डिस्काउंट उसमें से माइनस हो गया। इसके अलावा जो लास्ट वाला हमारा ये लाइन है उसको हम लोग टोटल वाले फॉर्मेट में ले आते हैं तो थोड़ा और अच्छा अट्रैक्टिव दिखने लगेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का हमारा ये इनवॉइस है, इसका हम लेआउट देख लेते हैं। ये हमारा लेआउट है, ये प्रिंटिंग लेआउट। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू जिसे हम कहते हैं। ठीक है, काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। आप यहाँ पे नीचे लिख दीजिए सील एंड सिग्नेचर, जो इनवॉइस जाएगा उसका सील एंड सिग्नेचर होकर के यहाँ पे आपको वो रिवर्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज देखा कि एक इनवॉइस एक्सेल के अंदर किस तरह से क्रिएट करते हैं। ये हमारा इनवॉइस है, काफ़ी बेहतर दिख रहा है अब। ठीक है, इसके अंदर बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं, आपके इंस्ट्रक्शंस वगैरह डाल देंगे तो और बेहतर ये दिखने लगेगी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है इनवॉइस बनाने का। आई होप ये चीज़ें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। इसमें यदि कोई आपको डाउट आता है बेशक आप कमेंट कर सकते हैं, कोई आपके सजेशंस हो आप वो बता सकते हैं।
ठीक, हम इसको और भी बेहतर से और भी सुंदर और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं, उसमें और भी फॉर्मूले हम यूज़ कर सकते हैं और भी अच्छे से उसको लेआउट को शो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें और बेहतर तरीके से हम आगे और सीखेंगे। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, हम इसको अलग अलग फॉर्मेट में भी डिस्प्ले कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर ले सकते हैं, ऐसे वन पेज व्यू के अंदर मैंने कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को हम और बेहतर बना सकते हैं। इसके बाकी फंक्शन हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए आज के लिए यही क्लास ओवर करते हैं। इसकी प्रैक्टिस आप सभी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।